और बुजुर्गों, वैसे तो मैं बोलना चाहूँगा बाद में, लेकिन क्योंकि जिस वक्त भी आदेश हो जाए तो एक सच्चे सिपाही की बात ये होनी चाहिए कि वो उसी पर लब्बैक कह दे। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन तमाम कस्बे के लोगों का कि जिसने इन तमाम संगत समिति के लोगों को के आह्वान पर जो हम सब लोगों ने किया था कि अगर आपको बिजली की जरूरत है तो आपको अपनी यकजहती और आपको अपनी एकता दिखानी पड़ेगी, वो आपने दिखा दी है। तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी जो सोच हमारी थी और जिस सोच के तहत इस संगठन समिति का हमारे तमाम साथियों ने सलाह मशवरा करके इसका गठन किया था, उसका मकसद हमारा हमें कामयाब होता नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने कई मरतबा कहा, रात भी कहा, उससे पहले भी कहा कि आंदोलन होते रहे और एक की काज एक आदमी करता रहा या एक पार्टी के साथ दूसरी पार्टी करती रही और वो उसमें विफल होते चले गए। लेकिन हमारे तमाम साथियों ने जब हम सब जोड़कर बैठे तो उन्होंने सबने कहा कि इसमें ऐसी रणनीति तैयार की जानी चाहिए कि जिससे जो है अब के ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं ये कामयाब हो जाए। तो हमने सब लोगों ने सलाह मशवरा करके ये निर्णय लिया था कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सब को इसमें शामिल किया जाए, उन सब का प्रतिनिधित्व किया जाए ताकि कोई भी आदमी अपने आप को ये महसूस न करे कि कांग्रेस के लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, या कोई आदमी ये महसूस न करे कि अगर समाजवादी वाले लोग चला रहे हैं तो कांग्रेस वाले ये महसूस न करे। तो हमने सभी लोगों ने उन आदमियों को इसमें शामिल करने का काम इसीलिए किया था और उसका परिणाम आज ये हजारों से ज्यादा की संख्या में ये कई हजार लोग की भीड़ है, ये आज उसका परिणाम हमारी समझ से खा गया। मैंने बार बार कहा है कि न कोई व्यक्ति विशेष कुछ होता है, न कोई पार्टी कुछ होती है, न हम कुछ होते हैं, कोई कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ जन समर्थन न हो जाए। और अगर जनता उसके साथ लग जाए तो एक अजनबी आदमी भी बहुत ताकतवर बन जाता है। ये आप लोगों का एहसान है कि आदमी संघर्ष समिति को ताकतवर बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाजवादी के लोगों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय किसान यूनियन के लोगों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मुकला वकीलों को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन मुंशियों को कि जिसने यहाँ पर समर्थन देने के साथ साथ हमारी आर्थिक सहायता भी करने का काम किया है और हमें रोजगार और समर्थन दिलाने का काम किया है। तो जिस दिन रोजगार और समर्थन दिला रहे थे तो उसी दिन हमने समझ लिया था कि उनकी अंदर की भावना क्या कह रही है, उनके अंदर की बात क्या कह रही है। तो उसी दिन हमने समझ लिया था कि यहाँ की जनता की भी भावना वही है। जब मुस्लिमों का यह हाल है तो आज मुगलों का यह हाल है तो फिर जनता का क्या हाल होगा, ये बात हमारी समझ में आ गई थी। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, हम महान दल का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, हम सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। और एक अपील आपसे करना चाहता हूँ कि ये मत समझना कि ये आपकी इस भीड़ के बाद इस आंदोलन को जो इतनी तेजी आपने दी है इसके बाद आपका परिणाम कल ही मिल जाएगा, बल्कि इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर परिणाम नहीं मिलता है तो फिर इसी तरीके से इकट्ठा होकर घर की रोज अगर आप इकट्ठा नहीं हो सकते तो हर आदमी के लिए जैसे पहले से अपील हम लोग करते आ रहे हैं, यही अपील करना चाहते हैं कि आप चाहे इस जिसके घर में तीन आदमी है वो एक घंटा हमें देने का काम इस धरने पे कर दे, और जिसके घर में इतना आदमी है
जितना अभी समय दे पाए उतना समय देने का काम कर दे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन बिहार के लोगों को जिसने यहाँ पर यहाँ कस्बे के लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे और कस्बे के लोग जो है अपनी मजदूरियों के तहत वो अपनी अपनी दुकानों पे अपने अपने काम में अपनी मजदूरियों पर गए हुए थे। तो उस वक्त में भी यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने और उन बिहार के लोगों ने नया गाँव और भैलू और तमाम, मैं किसका नाम गिनवाऊं, वो तमाम नाम गिनाने के बाद बहुत लंबा बात हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पाबंदी लगा देते हैं अफगान साहब, जानबूझ के पाबंदी लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोहब्बत है मुझसे। कहीं के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है आप लोग बिल्कुल ये तय करें, हमने तो ये तय कर लिया है कि जब तक ये आंदोलन आपको बिजली नहीं मिल जाती, संघ समिति के लोग बराबर चाहे 1 साल आंदोलन चले, हम आपको आपकी मांग करके पूरे हुए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन आप ये तय कर लें कि आप भी इसी तरीके से इन जन आंदोलन को इसी तरीके से आप भी जो है संघर्ष समिति को जो सर्वदलीय है, किसी एक का नहीं है, तो वो आप उसको भी इसी तरीके से समर्थन देते रहेंगे। हाथ उठाकर मेरी जरूरत करने का यह पूरी जनता वाला चले कि संघर्ष समिति को इसी तरीके से संघर्ष में साथ देंगे। आप लोगों ने जो इस तरीके से किया है उसका भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। एक बात एक बात और धन्यवाद देना, वो मैं भूल गया था कि जिस तरीके से मेरे तमाम साथियों ने तमाम लोगों ने आज से अपील की थी और हमने पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों को और तमाम लोगों को ये बता दिया था कि आपको यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ने की। ये अनुशासित सिपाही की तरह से जिनके लोग हमारी बातों को सर्वदलीय संगठन कमेटी के लोगों की अपील को स्वीकृत करेंगे, उसको भी आपने साबित करके दिखा दिया। और हम कह रहे थे एक भी पुलिस वाला मत लगाना, एक भी सिपाही मत लगाना, आपके सिपाही का काम का काम करेगी, वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करेगी। इसके लिए भी आप बधाई के साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर आपको एक बात ये कहने के बाद फिर मैं अपनी बात को, क्योंकि बहुत वक्त है, अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि जिस वक्त में इस हिंदुस्तान के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस आजादी की लड़ाई में हुकूमत हिंदुस्तान में और अंग्रेज हुकूमत परेशान हो गई। तो उस वक्त में एक सर्वे करने वाला एक व्यक्ति भेजा गया, एक अधिकारी आया इस हिंदुस्तान में और उसे सर्वे किया और वो सर्वे करने के बाद रिपोर्ट दी क्या है अपनी हुकूमत को ये लोग न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है और न कोई ईसाई है, ये तो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी है, ये अपने आप को हिंदुस्तानी समझ रहे हैं। इसी वजह से आपकी हुकूमत को ये कबूल नहीं कर रहे हैं। तो जब डिवाइडर रूल की नीति अपनाई गई थी और इस हिंदुस्तान में वो इसने अपनाने का काम किया था, इसको सचेत रहने की जरूरत है। बहुत से लोग इस तरीके का काम करना चाहते हैं। ये हमारी संघर्ष समिति के अंदर जो हमारी संघर्ष समिति डालने का काम करना चाहते हैं, उनसे समाज को सचेत करने की जरूरत है। आप तो किसी के बहकावे में ना आए। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि जैसे कि देखा हमारे तमाम लोगों ने एक ये नारा दिया था आजादी के समय में, चार हिंदू हम तुम्हें आजादी देंगे, तो जिस उसी नारे को हम 3 दिन से देते आ रहे हैं। चाहे कस्बे के वासियों, चाहे कस्बे के क्षेत्र के वासियों, ये समस्या क्षेत्र की नहीं, हम नगर की समस्या को नहीं उठाना चाहते, हम पूरे क्षेत्र की समस्या को उठाना चाहते हैं। हम तहसील के अंदर आने वाले तमाम गांवों की समस्या को उठाना चाहते हैं। तो हमने आपको एक नारा दिया था, आज उस नारे को फिर दोहरा के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इस नारे को, तो नारा क्या है, क्या हमें वक्त दीजिए, हम आपको सौदा देंगे नहीं, 20 घंटे बिजली दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजामी जी, बड़े ओजस्वी तरीके से आपने